स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार दरोगा वैकेंसी 2025 के लिए एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा सेट प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करेंगे। अतः आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 2 को और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्त ताउस जिसे मयूर शासन कहा जाता था, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? पूछ रहा है अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। बात करते हैं मयूर शासन को, तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो ईरान का रहने वाला था, नादिर शाह ने क्या किया था, इसे शाहजहां से लेकर वापस ईरान की ओर चल दिया था। और साथ में क्या लेके गया था, तो साथ में लेके गया था कोहिनूर हीरा भी। तो कौन लेके गया था? 1739 ईस्वी में नादिर शाह। और नादिर शाह को हम लोग ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, यानी नादिर शाह को हम लोग क्या कहते हैं, ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड ब्लेजली द्वारा नहीं किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोई नहीं। यानी जो ऑप्शन ए है सहायक संधि, इसने अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन बी भी सही है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मैसूर पर नियंत्रण किया था, बिल्कुल सही है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी। तो लॉर्ड ब्लेजली ने क्या किया था? ये तीनों काम को किया था, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंबई। कहां से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी, बंबई से शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कौन सा संगठन है? मित्र मेला संगठन। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीडी सावरकर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था मित्र मेला की स्थापना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय में हुआ था? कौन सा विद्रोह है? सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए, औरंगजेब के समय में हुआ था। और यह जो विद्रोह था ये 1672 ईस्वी में किसानों एवं मुगलों के बीच में मथुरा के निकट हुआ था। कब हुआ था? तो 1672 ईस्वी में किसान और मुगल के बीच में हुआ था। स्थान क्या था? मथुरा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभा का संबंध किससे था? कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्व कोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी? यानी महाविभास सूत्र की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी? तो कौन सा बौद्ध संगति हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, चतुर्थ बौद्ध संगति में किया गया था। ठीक है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके समय में? तो कनिष्क के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था। हुआ कहाँ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ये भी याद रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगति है, अध्यक्षता किसने? तो वसुमित्र ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी आचार्य नरेंद्र देव के और साथ में जयप्रकाश नारायण, यानी आचार्य नरेंद्र देव और साथ में जयप्रकाश नारायण ने मिलकर क्या किया था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन से था। यह जो है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए शुरुआत किया गया था। कब शुरुआत किया गया था? तो 22 अक्टूबर को। कब? 22 अक्टूबर 1905 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 है, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुशद्दी ने करता था। कौन करता था? मुशद्दी करता था। जबकि मीर ए वर्क का अगर संबंध है तो मीर ए वर्क का संबंध है वन विभाग से, और मीर ए वहर, ऑप्शन जो सी है मीर ए वहर, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जल सेना प्रबंधन से। और ऑप्शन डी जो है बाकिया नवीस, इसका संबंध है समाचार लेखक से। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुशद्दी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? 1928 में, वर्ष 1928 में। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार पटेल ने। और आप लोग को बताना है कि भारत के लौह पुरुष की उपाधि किन महापुरुष को दी गई थी, यानी लौह पुरुष की उपाधि किन महापुरुष को दी गई थी, आप लोग इसको कमेंट में बताएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? यानी वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो कुल कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 7, कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 9। कुल 15 नियुक्त किए जाते हैं, जबकि इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में। कब हुआ है? तो 1946 ईस्वी में हुआ है। द हेंग, ये कहाँ है? तो नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वर्ष बी एस नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2001 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, 2001 ईस्वी में दिया गया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? यानी इन चारों पुस्तक में कौन सी पुस्तक है जिसे खुशवंत सिंह ने नहीं लिखा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गार्डनर। गार्डनर खुशवंत सिंह ने नहीं लिखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, M1। क्या है? सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? कौन सा? तो फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? इसका स्थान है ऑप्शन ए, प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। और आप लोग को बताना है कि
दूध से संबंधित जो क्रांति था, श्वेत क्रांति का जनक कौन थे? और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पूर्ण प्रतियोगिता। क्या कहलाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता कहलाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडिया एलसीओ कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? किस देश के सहयोग से की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा के सहयोग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर मीना चरना को। किसको किया गया है? तो प्रोफेसर मीना चरंदा या चरंदा होना चाहिए था, चरना लिखा हुआ, चरंदा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है भारत ने? तो ऑप्शन सी, यानी 2030 तक। कब तक रखा है? तो 2030 तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए म्यांमार के साथ। कौन सा बंदरगाह है? तो सितवे बंदरगाह समझौता किसके साथ? तो म्यांमार के साथ। भारत और म्यांमार के बीच में समझौता हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रंथम शिलालेख खोजे गए हैं? किस राज्य में खोजा गया? तो ऑप्शन डी, तमिलनाडु में खोजा गया। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, तमिलनाडु में खोजा गया। चलते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यानी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी, अनिरुद्ध बोस इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन सी, बेल्जियम में आयोजित किया गया है। ठीक है, दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में आयोजित किया गया था। बेल्जियम में कहा? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा गोपीचंद थोटाकुरा। गोपीचंद थोटाकुरा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति यानी पहले भारतीय पर्यटक बने हैं गोपीचंद थोटाकुरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कि किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बिल्किस मीर, ऑप्शन ए। और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और पहली भारतीय महिला है जो पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में भारत, मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 यानी दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मालदीव में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35।
क्वेश्चन नंबर 35 है, हुरन ग्लोबल यानी हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडिया 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का रैंक कितना है? तीसरा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर के इलाज में इसका प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर को। किस शहर को मिला है? तो श्रीनगर को मिला है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा की है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? यानी लोकसभा 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमपेन जनजाति। और आप लोग को बताना है कि ये जनजाति किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई कि जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। किस रूप में? तो मौलिक अधिकार के रूप में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न किया गया? यानी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम में किया गया। कहाँ पे किया गया? तो रोम में। और आप लोग को बताना है कि रोम जो है किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है? ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इंग्लिश ग्रामर से या फिर आप इसको कहें साइनो एंटो से संबंधित है। तो चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन। करा चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग। क्वेश्चन ए, वर्ड क्या है? तो जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेंजर। ऑप्शन ए, डेंजर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 44। 44 कर रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स। 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज। 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि 50 माइल्स जो है यूनिट को दर्शा रहा है। तो यूनिट को दर्शाने वाले के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में दिया हुआ है द डिसीजन वॉज टेकन बाय मी। अब इसका हम लोग को एक्टिव वॉइस चूज करना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई टुक द डिसीजन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 46 तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 का क्वेश्चन है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घौ। क्या हो जाएगा? धौ। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नद। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नद। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्लभ। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो उसको हम लोग दुर्लभ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 49 तरफ। 49 है, देवासुर। देवासुर में कौन सा समास है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौर गौ। कौर गौ। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कथन में, संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा क्या है? लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया या दिया था। और ऑप्शन सी में है, देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो ऑप्शन डी, दिसंबर 1946 को। दिसंबर 1946 को किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। और आप लोग को बताना है कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य जो थे, तीनों सदस्य का नाम आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र इत्यादि पुरस्कार दिए जाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के तहत ये सब पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी 4। कौन कौन? तो इंदिरा गांधी, आई के गुजराल, एच डी देवगौड़ा और एक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? यानी सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक ही न्यायाधीश के पद पर रहे थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, वाट और माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन। और आप लोग को बताना है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? आप लोग को वर्ष कमेंट करके बताना है। ठीक है, किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बिहार। बिहार सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है?
आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोंड। कौन सी जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति है? दूसरी तो गोंड। पहली जनजाति कौन है? तो भील। और ये जो भील है ये पहली सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल। संथाल जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो आप लोग को याद रखना है, तो गोंड हुआ पहला, दूसरा भील और तीसरा संथाल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोची बंदरगाह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। मेसोफाइट की अगर बात करते हैं तो मेसोफाइट जो है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति है, ठीक है। लिथोफाइट की अगर बात करते हैं, ऑप्शन डी जो है लिथोफाइट, ये कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति है, ठीक है। और जियोफाइट जो है मरुस्थल में उगने वाला वनस्पति है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी सिमुक। कौन सा है अरब रेगिस्तान में बहने वाली हवा? सिमुक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा जल संधि है? तो जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंथ्रासाइट कोयला। ये अवसादी चट्टान नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नामीबिया में। कहाँ है? तो नामीबिया में। और आप लोग को बताना है नामीबिया की राजधानी कहाँ है, ठीक है। यानी कैपिटल बताना है आपको नामीबिया की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और आप लोग को बताना विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आप लोग को कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? केल्विन में बदल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। यानी जब पानी को गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। ध्वनि तरंग की आवृत्ति है, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है? तो 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या ही क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी विवर्तन। कौन सी घटना है? तो विवर्तन घटना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में
समय का 2 बार उपयोग होता है, यानी किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, त्वरण, क्योंकि समय में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर डैश हो जाता है, यानी जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, कमेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जब घूर्णन गति बढ़ने पर पृथ्वी का जो घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ऑप्शन सी है, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीज। कौन सा तत्व है? मैग्नीज। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को ढूंढना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी में होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतना ही घटती जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी में द्रव के पृष्ठ पर वायु दाब जितना ही अधिक होगा वाष्पन दर उतना ही तेजी से होगा। और ऑप्शन डी हुआ है, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, किसी भी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2n²। 2n², जहां n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंडलीव के अनुसार कितना वर्ग था? मेंडलीव के अनुसार 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, +7। कितना होगी? +7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 है, थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस में द्रव का विलयन। ठोस में द्रव का विलयन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। केसीटेराइट यानी केसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टीन। केसीटेराइट किसका अयस्क है? तो टीन का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, चूहा मारने वाला दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। चूहा मारने वाला दवा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का जो अध्ययन है, फूलों का अध्ययन, उसको कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों की खेती की जाती है। ठीक है, और वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन
डेंड्रोलाजियम किया जाता है, ठीक है। काष्ठी पेड़ों का अध्ययन जो होता है, काष्ठी पेड़ उसका संवर्धन जो किया जाएगा उसको सिल्वी कल्चर कहते हैं, सिल्वी कल्चर कहते हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 87। क्वेश्चन नंबर 87 है क्वेश्चन नंबर, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास की या विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए किस इस पुरुष के। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में कह रहा है, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लग गया तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा। तो इसका आंसर सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 प्लस XXY, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। कौन सा करता है, हाइपोथैलेमस करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, बिल्कुल सही है। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचनाएं पाई जाती है, बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और डी, और हम लोग को देखना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित किया गया। तो सही सुमेलित कौन सा है, इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। खासारो पैरा पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है, यानी पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपर भी होता है और नीचे दोनों ओर, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रभावित होता है, यानी पल्मोनरी जो धमनी है उसमें कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी, अशुद्ध रक्त, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की तरफ। पूर्ण जनन की शक्ति, पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क की कोशिका का। रीजनरेशन सबसे कम मस्तिष्क की कोशिका का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 है, मोलास्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूत्र अंग द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की तरफ। 95 है, प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर, फ्यूलक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज का, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, उस संख्या का 25% कितना होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25, क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सी 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपए और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपए हो जाती है तो वह धनराशि क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3000 रुपया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98 की तरफ। सोनी के पास 5 हरे गेंद हैं और इतनी ही लाल गेंदें हैं, उसको संग्रह में लाल गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या की 1/2 और नीली गेंदों का 1/3 है, तो सोनी के पास कुल कितनी गेंदें हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 35। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा उसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100। राम तथा रहीम किसी चारागाह को 1200 रुपए में किराया पर लेते हैं। राम 500 गायें 9 महीने तक तथा रहीम 900 गायें 7 महीने तक चराता है। राम द्वारा चुकाया गया किराया कितना होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 500। तो ये था वीडियोटेरिया का प्रैक्टिस सेट 2 जो कि आज समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। तब तक आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।